हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। मेरा नाम है तरनदीप सिंह और आज हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए एसक्यूएल का चैप्टर। एसक्यूएल के सेशन में बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करेंगे कि किस तरीके से एसक्यूएल कमांड्स को क्रिएट किया जाता है, क्या होता है एसक्यूएल और इसका क्या फायदा होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डीबीएमएस को कवर कर चुके हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, क्या क्या उसके एडवांटेज होते हैं, किस किस तरीके से वहां पर हम लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं और रिपोर्ट्स को। क्वेरीज के अंदर एक जो रह गया था हमारा, जो हमने आपको बताया था कि उसके लिए हम अलग से सेशन लेकर आएंगे, वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है ये, क्या काम करता है बेसिकली, आज हम दोस्तों इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले हमारी 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाके जरूर से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आज एसक्यूएल के बारे में, जो है आपका डीबीएमएस का चैप्टर, उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है बेसिकली। यार हम सबको पता है कि जब एक डेटाबेस होता है ना, एक डेटाबेस हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है क्या होता है डेटाबेस, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है टेबल्स की फॉर्म में। अगर उस डेटाबेस में से हमें कुछ भी मैनिपुलेट करना है, कुछ भी ऑल्टर करना है, कुछ भी चेंज करना है, मान के चलिए हमें रोज को कॉलम को डिलीट करना है, हमें रोज कॉलम्स को ऐड करना है, मान के चलिए उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं हमें उसमें हमें अपडेट्स करने हैं, एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ अपडेट करना है, तो हम एसक्यूएल की फॉर्म में यानी कि एसक्यूएल का यूज करके हम उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, यहां पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो क्या है एसक्यूएल? इन अ डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा आर डन बाय सम कमांड, फॉर दीज वी कैन यूज एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स कुछ 4 तरीके की होती हैं। यहां पर हम लोग आपको जो मेजर कमांड्स होंगे उसके बारे में भी पढ़ाएंगे, बट मैं ये चाहता हूं कि आपको एक नॉलेज जरूर हो, अगर कोई भी क्वेश्चन आए एसक्यूएल से तो आपका वो क्वेश्चन ना छूटे। तो एसक्यूएल बेसिकली क्या करता है दोस्तों, एसक्यूएल एक टास्क को क्रिएट करता है डेटाबेस के अंदर। जो भी आपको टास्क चाहिए, आप ये चाहते हो कि कोई कंडीशन लगाना चाहते हो, आप चाहते हो वो डेटा जो है वो सेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, हम क्वेरीज की फॉर्म में भी इसको जनरेट कर सकते हैं। SQL command can be used not only for searching the database but also to perform various other functions like create table, add data, modify और ड्रॉप द टेबल। यानी कि ड्रॉप का टेबल क्या होता है इसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? परमिशंस देना डेटाबेस की, यानी कि डेटाबेस को हम किस किस लोगों को परमिशन दे सकते हैं, क्या हम डेटा को ये चाहते हैं कि बाकी लोग जो है वो एक्सेस कर पाए या नहीं कर पाए, ये सारी चीजें दोस्तों क्वेरी के फॉर्म में यानी कि एसक्यूएल के फॉर्म में हम लोग कैसे करेंगे। चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं अभी एसक्यूएल के 4 फंक्शंस के बारे में, यानी कि किस किस तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं एसक्यूएल में। सबसे पहला होता है दोस्तों डीडीएल, जिसे हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसको डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगर हम नाम से यहां पे देखें तो ये बोल रहा है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि डेटा को डिफाइन करना। क्या होता है डीडीएल का मतलब? डीडीएल का मतलब बच्चा ये होता है कि डेटा को डिफाइन करना, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा टेबल है उसमें ऑल्टर करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना। आप ये चाहते हो कि कॉलम एक ऐड हो जाए, आप ये चाहते हो कि जो पूरा का पूरा रो है वो डिलीट हो जाए, आप ये चाहते हो कि कॉलम्स जो है वो डिलीट हो जाए। रो और कॉलम क्या होते हैं यार, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग बहुत बढ़िया से पहले वाले 2 सेशन देख चुके हो। रोज एंड कॉलम्स को अगर तुम डिलीट करना चाहते हो तो कैसे वो डिलीट होंगे, उनमें कैसे अपडेशन होगी, या मान के चलो पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है, पूरे के पूरे टेबल को खत्म कर देना है, तो वो यहां पर आता है डीडीएल के अंदर। डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन से ही वर्ड समझ आ जाना चाहिए, चेंज करना। क्या चेंज करना दोस्तों? डेटा चेंज करना, यानी कि जो डेटा डेटाबेस में टेबल में क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, उसको चेंज करना, उसको ऑल्टर करना। आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड है जो अपडेट हो जाए, आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कोई रोल नंबर है वो अपडेट हो जाए, आप ये चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर डेटा है वो डिलीट हो जाए, तो ये सारी चीजें कहां पर आएंगी दोस्तों? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। तीसरा क्या है? टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब यहां पर ये हो रहा है दोस्तों, यहां पर वो क्वेरीज रन होती हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक डेटा को रन करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक डेटा को एक स्पेसिफिक टाइम पे लेके जाना है। मान के चलिए आपने 8-10 फंक्शंस परफॉर्म कर दिए, अब आप चाहते हो कि ये डेटा वहां पर सेव हो जाए, आप ये चाहते हो कि ये डेटा इससे आगे ना जाए। ये सारी चीजें कहां पे आती है दोस्तों? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन, देखो बैंकिंग की फॉर्म में हमने सुना है ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ना, तो यहां पर हम जो जो टास्क परफॉर्म करते जाएंगे ना, उसको रोल ओवर करना, उसको वापस लेके जाना, ये सारा का सारा किसमें आता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यानी कि ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, यानी कि जो हम चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने वाली लैंग्वेज को कहते हैं टीसीएल। नेक्स्ट क्या है? डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल से तुम लोगों को समझ आ गया कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, हमको पता है ना डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है फंक्शन उसका डेटाबेस का, कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको किन लोगों को शेयर करना है, किन लोगों को शेयर नहीं करना है। तो जब तुम्हें ये पता चल गया कि यार मेरे जो यूजर्स हैं, मैं उनमें से 10 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों को एक्सेस देना चाहता हूं, तो आप किनको ग्रांट करेंगे और किनको रिवोक करेंगे, यानी कि किनको अलाउ नहीं करेंगे अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, वो आता है डीसीएल में, यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
लैंग्वेज। आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि 4 तरीके के एसक्यूएल होते हैं। कौन कौन से बेटा? डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल और डीसीएल। ठीक है, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है बेटा, क्लियर है? हमने अभी तक यहां पर ये कवर कर लिया। आई गेस ये बहुत अच्छे से सिंपल से क्लियर है। 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चारों की डेफिनेशन पूछ सकता है, वो आपको डेफिनेशन यहां पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले डीडीएल के बारे में कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज अगर आपसे पूछता है थ्योरेटिकल, उसमें 1 नंबर में पूछ लेगा या कुछ बड़े लैंग्वेज में पूछ लेगा 3 नंबर 5 नंबर में, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो डीडीएल क्या है? डीडीएल इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। हमने अभी बात करी कि जो स्ट्रक्चर है टेबल का उसको डिफाइन करता है ना, उसको डिफाइन करता है, उसको क्रिएट करता है, उसको मॉडिफाई करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है डेटाबेस के अंदर उसको। तो क्या होता है यहाँ पे, जो इसकी कमांड्स होती हैं, डीडीएल की कौन कौन सी कमांड्स होती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इनमें से हम जो मेजर जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली जो टास्क होते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली क्वेरीज होती हैं, उनको हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको देंगे ताकि आपको समझ आए कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। हम यहाँ पर बात करेंगे ओपन ऑफिस की अगेन, और फिर एमएस एक्सेस की भी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? क्रिएट, यानी कि यूजेस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर सिंपल सी बात ये है कि बेटा आपको टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, अब जब यहां पर हमें टेबल क्रिएट करना है तो हम कमांड यहां पर यूज करते हैं क्रिएट का। क्या कमांड यूज करते हैं? क्रिएट का। यहां पर देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहां से देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हम किस तरीके से एसक्यूएल से क्वेरी को जनरेट करते हैं। तो हमें जाना है यहाँ पे टूल्स में और इसके बाद जाना है एसक्यूएल में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्त? यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है। कौन सी कमांड लिखनी है? क्रिएट टेबल की। हमें एक टेबल क्रिएट करना है, तो चलिए फटाफट से टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, नाम मैं रखूँगा उसका टेबल का केल्विन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर मार देता हूँ एंड मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा अपना आई के साथ। पहला मुझे चाहिए आई, वो होगी इंटीजर, और मैं इसको साथ ही में प्राइमरी की भी अनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, कॉमा लगाएंगे हम, हर कॉलम के बाद एक कॉमा लगेगा बेटा। फिर मैं चाहता हूँ नेम, और उसका जो एट्रीब्यूट है यानी कि उसकी जो फील्ड की डेटा टाइप है वो कौन सी होगी? वारकेयर, और 20 साइज़ रहेगा उसका जो फील्ड साइज़ होगा। देन स्टेट आई विल पुट अगेन वारकेयर 20। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए मार्क्स पे, इंटीजर होगा ये मार्क्स, कॉमा। नेक्स्ट हम आते हैं मैक्स इंटीजर के बाद एड्रेस विच इज़ वारकेयर अगेन। ओके जी, और इसकी भी फील्ड साइज होगी 20। ठीक है, डन है, बिल्कुल सिंपल है, हमने यहाँ पे देखा। और अब मैं इसको कर देता हूँ ब्रैकेट को क्लोज और साथ में लगा देता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देख लिया कि मैंने इस तरीके से देख लिया। हम देख लेते हैं इसमें कोई हमने गलती तो नहीं करी। ठीक है, कोई गलती नहीं है। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट जैसे आप करते हैं तो यहाँ लिखा जाता है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब आपको ये टेबल दिखेगा कहाँ पे, इसको आप क्लोज कर लीजिए। ठीक है, इसको आप क्लोज कर लीजिए और आप जाएंगे टेबल पे, व्यू में। यस, व्यू में दिख रहा है रिफ्रेश टेबल। आपने इसको रिफ्रेश किया और देखिए यहाँ पे आपका केल्विन का जो टेबल है वो बन के आ गया। टेबल किस तरीके का दिखेगा ये, वो देखिए, ये रहा टेबल। ठीक है, आईडी था उसमें, नेम था, स्टेट, मार्क्स और एड्रेस। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो देखा बेटा आपने किस तरीके से हमने एसक्यूएल क्वेरी को यूज करके टेबल को क्रिएट किया। तो कौन सा कमांड हमने यहां पे यूज किया? क्रिएट, जो क्रिएट डेटाबेस है। इसी तरीके से हम बाकी कमांड्स को यूज कर सकते हैं। क्या है बाकी कमांड? पहली है जहां पे, दूसरी है ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या है भाई? तुम लोगों को एक ऑल्टर करना है। ऑल्टर मतलब क्या होता है? आप कहते हो ना कि जीन्स ऑल्टर करानी है, अपनी शर्ट ऑल्टर करानी है, इसका मतलब उसको छोटी या बड़ी करनी है ना। तो यहां पर भी यही है कि टेबल को छोटा या बड़ा, यानी कि टेबल को कम करना है, बड़ा करना है, टेबल्स के रोज एंड कॉलम्स को ऐड करना है, उसको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, क्या करना है। तो यहां पर आ जाता है ऑल्टर का यूज। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉप। यहां पर ये 3 फंक्शन बहुत जरूरी है। ड्रॉप का मतलब होता है यूजेस टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। ड्रॉप का मतलब यहां पर दोस्तों ये है कि आप अगर ये चाहते हो कि उसमें से जो टेबल है, यानी कि टेबल के अंदर जो कॉलम एंड रो है वो डिलीट हो जाए। याद रखिएगा, ड्रॉप का मतलब यहां पर क्या है? टेबल एंड कॉलम्स को डिलीट करना। दूसरा क्या है? ट्रंकेट। ट्रंकेट ये कहता है कि यूजेस टू रिमूव ऑल डेटाबेस रिकॉर्ड्स। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल से यहां पे समझाऊं कि ये हमारा एक टेबल है। ठीक है, हमारा फॉर एग्जांपल ये बेटा एक टेबल है। ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कि ये हमारे रोज एंड कॉलम्स है। तो हमने सबसे पहले तो क्रिएट कर दिया डेटा। अब ऑल्टर कैसे होगा? ऑल्टर जब कमांड क्रिएट होगी तो हम ये कहेंगे कि एक और एडिशनल कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं, तो एडिशनल कॉलम यहां पे ऐड हो जाएगा, राइट? क्योंकि कॉलम्स हमारे क्या होते हैं बेटा? वर्टिकल। हम चाहते हैं अब यहां पर कि कोई ऑल्टर हो गया, अब हम चाहते हैं ड्रॉप, यानी कि डिलीट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इस पर्टिकुलर
कॉलम रो को डिलीट करना चाहते हैं, हम इस रो को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो यहां पे आंसर आ जाता है आपका ड्रॉप वाली कमांड का। अगर हम चाहते हैं ट्रंकेट यानी कि डेटा को रिकॉर्ड को रिमूव करना, फॉर एग्जांपल हम ये नहीं चाहते कि ये पूरा टेबल जो है, ये पूरा जो कॉलम है या रो है ये डिलीट हो जाए, हम ये चाहते हैं इसके अंदर का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको हम यूज करेंगे बेटा कहां पे, ट्रंकेट पे, ये वाली कमांड यूज करेंगे ट्रंकेट। नेक्स्ट कौन सी कमांड है, रीनेम। रीनेम का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका ये एक टेबल है और इस टेबल का आपको नेम जो है वो रीनेम करना है, यानी कि दूसरा नाम अपडेट करना है। पहले स्कूल था, अब उसको स्टूडेंट रिजल्ट करना है, या स्कूल था, कोई भी आपको स्कूल का नाम रखना है, तो वो कौन सी कमांड यूज होगी बेटा, यहाँ पे रीनेम। तो ये पांचों कमांड आपको बहुत इजीली एक्सेस हो जाएंगी कहां पे, डीडीएल फॉर्म में। कौन सा हमने पढ़ा बेटा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। पहला हमने पढ़ा था क्रिएट, जहां पे हम टेबल को क्रिएट करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा ऑल्टर, जहां पे हम टेबल को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे, कॉलम्स को बढ़ाएंगे, रोज को बढ़ाएंगे, वो सब चीजें यहां पे आ जाती हैं। नेक्स्ट था हमारा कौन सा, ड्रॉप, यानी कि टेबल में से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहां पर ये कॉलम और रोज, तो टेबल में से जब हम कॉलम्स एंड रोज को डिलीट करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, उनको कहते हैं ड्रॉप। ट्रंकेट का मतलब रिकॉर्ड्स। ये दो चीजों में बस कंफ्यूज मत होना, बाकी सब ओके है। ड्रॉप का मतलब होता है कि आप टेबल में से रोज एंड कॉलम्स को ही उड़ा रहे हैं जो पूरे के पूरे, और रिकॉर्ड्स का मतलब, ट्रंकेट का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर के रिकॉर्ड को हटा रहे हो, आप वहां पे टेबल को नहीं हटा रहे। आप ये चाहते हो कि उसमें ना मैं डिलीट करके, यानी कि ट्रंकेट करके दूसरा अपडेट कर दूं रिकॉर्ड। अपडेट वाली आगे बढ़ेंगे, ठीक है, समझ आ गया बेटा आपको, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं डीएमएल। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है बेटा जब आपको डेटा को मैनिपुलेट करना है, यानी कि डेटा को चेंज करना है। अब डेटा को चेंज करने का मतलब यह है कि आप अब पहुंच चुके हैं उनके रिकॉर्ड्स तक, आप उन पहुंच चुके हैं उनके रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो डेटा है उसके अंदर। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहला कि भैया आपको पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। क्या करना है दोस्तों, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट का मतलब यहां पर कमांड ये कहता है कि भैया आप कोई भी टेबल को शो करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा। इसके आगे हम कौन सा कमांड होता है ये सिलेक्ट और कैसे यूज होता है ये देखो आप यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये रिजल्ट नाम से टेबल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, मार्क्स है, इसकी स्टेट है और डेट ऑफ बर्थ है, और ये पास है या नहीं है वो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्त, मुझे ये करना है कि मुझे इसको शो करना है टेबल को अपने सामने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेरीज में जाऊँगा, क्योंकि क्वेरीज में तो कहीं शो हो नहीं रहा मुझे, ये मैं करूँगा क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट, हमने अभी बात करी थी कि जब हम एस्ट्रिक लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरे टेबल को शो करेगा। शो करने के बाद उसका टेबल का नाम, टेबल का नाम। अब मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन से इसको बंद कर दूंगा क्वेरी को, और ये देखेंगे आपके यहाँ पे सामने आपका टेबल आ गया। अब ये टेबल क्या काम कर रहा है, टेबल आपको दिखा रहा है कि भाई देखो यहाँ पे ये है, राइट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहां पर क्या है, सिलेक्ट स्टेटमेंट की जो मैंने आपको बात बताई थी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट यानी कि जब टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो कमांड जो हमने यूज करी थी, आपको याद होगा यहां पे वो कौन सी कमांड यूज करी थी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, और साथ में लगा दिया सेमीकोलन। सेमीकोलन इज वेरी वेरी मस्ट बेटा, सेमीकोलन लगाएंगे तभी आपकी एसक्यूएल जो क्वेरी है वो कंप्लीट होगी, ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर हमें ये चाहिए यार कि पर्टिकुलर जो डेटाबेस है हमारा, फॉर एग्जांपल यहां पे एक स्कूल नाम से डेटाबेस है, ठीक है, और जिसमें ना हमने एक कलर कॉलम बनाया हुआ है और उसमें अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मैं ये चाहता हूं कि हम वो वाला डेटाबेस चाहते हैं स्कूल के टेबल में से जिसका कलर, जिन बच्चों की टी शर्ट का कलर फॉर एग्जांपल, या जिन बच्चों की यूनिफॉर्म का कलर जो है वो ब्लू है। तो अब यहां से हम कैसे एक्सेस करेंगे डेटा को, तो यहां पर ना क्लॉजेस यूज होते हैं बेटा, दो क्लॉजेस होते हैं, पहला होता है वेयर, दूसरा होता है ऑर्डर बाय। वेयर का मतलब यह है कि आप एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई आपको क्या डेटा चाहिए, किस कॉलम में से या कहां, किस जगह से उस टेबल में। ऑर्डर बाय का मतलब यह होता है कि आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रोटेट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि जो रोल नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाए। आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 10 9 8 7 6 5 ऐसे आ जाएगा। आप चाहते हो कि स्टूडेंट नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में शो हो, यानी कि जो अल्फाबेट ए है वो बच्चे पहले आए फिर बी वाले आए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप उसको ऑर्डर बाय कर दोगे तो क्या होगा कि जो जेड वाले बच्चे हैं वो पहले आएंगे फिर वाई वाले, ऐसे। समझ आ गया बात मेरी। तो ये दोनों क्लॉजेस यहां पर यूज होते हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया वो कौन सा था, सेलेक्ट वेयर वाला, यानी कि सेलेक्ट करके हम वेयर का क्लॉज यूज करते हैं। तो उसमें क्या कंडीशन यूज होती है दोस्तों, सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा टेबल हमें चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी कंडीशन लगाने वाले हैं तो हमें पूरे टेबल में से तो लेना पड़ेगा। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्कूल, स्कूल क्या है हमारा टेबल का नाम, वेयर
कलर इक्वल टू ब्लू। ब्लू को हमने क्या किया है दोस्त, इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया है और सेमीकोलन लगा दिया है, सिंपल सा। अब जैसे ही आप ये कमांड लगा दोगे, आपकी कमांड आते ही सिर्फ आपको डेटा वो वाला शो होगा जो ब्लू कलर वाले यूनिफॉर्म वाले बच्चे हैं। ठीक है बेटा, कौन से स्कूल में, कौन से डेटाबेस में, स्कूल वाले में। अब आप चाहते हो कि जो मैं उसको रोल नंबर को ये चाहता हूं कि असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या यूज करना है बेटा, ऑर्डर बाय। हमें याद रखिएगा यहां पे वेयर नहीं यूज करना है, क्योंकि वेयर हमें तब यूज करना है जब हमें कोई कंडीशन लगानी है। ऑर्डर बाय हमें तब यूज करना है जब हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना है। अब यहां पर हमने सिंपल वही अगेन रूल किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्कूल, यहां तक तो सेम ही था हमारा जहां तक वेयर था। अब यहां पे हमने लगा दिया ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के बीच में स्पेस है, याद रखिएगा, ऑर्डर बाय देन रोल नंबर असेंडिंग। असेंडिंग को हमने क्या लिख दिया बेटा, शॉर्ट फॉर्म में ASC। आप पूरा असेंडिंग नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कैपिटल में ASC और लगा दोगे सेमीकोलन। जैसे ही आप एक कमांड लगा दोगे तो आपके जो भी टेबल है स्कूल नाम से, उसमें जो रोल नंबर है वो कैसे हो जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब आप चाहते हो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो यार सिंपल है, अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करना है भाई, ASC हटा के लिख दो DESC। जैसे ही आप DESC लिख दोगे वो आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई होप सो यार आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल फटाफट से देख लो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हमें ये चाहिए कि हम टेबल में से कोई ना कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं। जैसे आपने अभी भी देखा था ना कि हम कोई कंडीशन लगाएंगे कि भाई हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही शो हो इसमें सेलेक्ट कमांड देके। हम याद रखिएगा, हम कोई भी अगर हमें कोई भी कंडीशन लगानी है तो हम सिर्फ सेलेक्ट कमांड देके ही लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट की जो वेयर वाली कमांड है वो कैसे यूज़ होती है। सेलेक्ट की वेयर वाली जो कमांड है वो कैसे यूज़ होती है, चलिए लेट्स सी देखते हैं उसको भी फटाफट से। अब देखिए, आप अगर ये देखेंगे यहाँ पे, मैं ये चाहता हूँ कि जो रिजल्ट का ये टेबल है इसमें से सिर्फ मुझे वही बच्चे शो हो जिनकी क्लास जो है वो 10th है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे वही बच्चे शो हो जो जिनकी क्लास 10th है। तो देखो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, क्योंकि मुझे रिजल्ट तो सेलेक्ट करना ही है, यानी कि पूरा टेबल जो है रिजल्ट नाम से ये मुझे सेलेक्ट तो करना ही है। मुझे ये करना है कि जो टेबल है रिजल्ट का, ठीक है, जो रिजल्ट का टेबल है जहाँ पर मतलब वेयर क्लास इक्वल टू, ठीक है, वेयर क्लास इक्वल टू 10, क्या आ गया यहाँ पे, क्लास इक्वल टू 10। अब मैं इसको सेमीकोलन को जब ऑफ करूँगा और मैं रन करूँगा क्वेरी को, तो आप देखेंगे कि सिर्फ वही बच्चे शो हो गए जो क्लास 10th के हैं। देखिए आपको, अब मैं इसी को अगर अपडेट करूँ क्वेरी को, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लास की जगह ये चाहता हूँ कि जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन हो किसके, वो ग्रेटर देन हो किसके, 50 के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, है ना। तो मैं इसको अगर क्वेरी को रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे शो होंगे जिनके 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 80 कर दूँ, मार्क्स को 80 कर दूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 80 करने पे भी क्या होगा, जो बच्चे 80 से ज़्यादा बच्चे वही शो होंगे। क्लियर हुआ आपको बेटा ये? तो इस तरीके से ये कंडीशंस आप यहाँ पर वेयर वाली लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर बाय की। तो हमने क्या किया, इन सब कमांड्स को हटा दिया, फ्रॉम रिजल्ट तक तो कमांड रहेगी क्योंकि हमें वो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेयर ना यूज़ करके अभी के लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय। क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय, और हम चाहते हैं कि जो अब मार्क्स हैं वो आए असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए क्या करेंगे, ASC, हमने अभी भी बताया था आपको। तो मैं इसको रन करूँगा क्वेरी को, तो आप देखोगे कि जो मार्क्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, यानी कि नीचे से ऊपर वाले में आ गए, 56, 67, 86, 87, 89, 95, 100, राइट। अब मैं अगेन इसको डिसेंडिंग भी कर सकता हूँ ना, मैं इसको डिसेंडिंग भी तो कर सकता हूँ, तो मैं कर देता हूँ, डिसेंडिंग कर दिया तो ऐसे आ गया। अब आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं, आप नाम भी कर सकते हो ऐसे ही, रोल नंबर भी कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें दोनों कंडीशन लगाऊंगा, मैं आपको वेयर की भी कंडीशन दिखाऊंगा इसी में ही, और मैं ऑर्डर बाय की भी कंडीशन दिखाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने मार्क्स तो कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मगर मुझे सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो क्लास 9th में है, तो मैं क्या करूँगा, वेयर क्लास इक्वल टू 9 है, यही लगेगी ना, यही लगेगी, और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। तो देखो आप यहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चे क्लास 9th में हैं, पहली बात तो सिर्फ वही शो हुए, और जो बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर, जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनके मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो गए। अब इसी को मैं 8th भी कर सकता हूँ, राइट। इसी तरीके से आपने देखा कितना आसान है ये, आपने कंडीशन यूज़ करी और एकदम एक्जैक्टली तरीके से वैसे आपके सामने आ गया। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से इसको चेकआउट कर सकते हो, तो आप भी ज़रूर से इसको ट्राई करना। देखा आप लोगों ने कितना आसान था कि किस तरीके से हम टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टेबल को। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, इंसर्ट, यानी कि आपको डेटा को इंसर्ट करना है। अब जो आपने टेबल बनाया था, क्रिएट किया था DDL की लैंग्वेज में, अब उसको मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आपको क्या करना है दोस्तों, अब क्रिएट इंसर्ट करना है, डेटा को उसके अंदर फिल करना है। तो रिकॉर्ड्स को फिल करने के लिए हमने जब टेबल्स क्रिएट किए थे, तो आपको याद होगा हमने डिजाइन व्यू में और क्वेरी विजार्ड वाले फॉर्म में हमने बहुत इजीली उसको कर दिया था। बट यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्वेरीज का यूज करेंगे।
करेंगे। तो क्वेरीज यूज करने के लिए हमें इंसर्ट वाली कमांड यूज करनी है। तो इंसर्ट वाली कमांड कैसे यूज होगी, फटाफट से एग्जांपल देखो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। चलिए बेटा, अब हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। मैंने आपको अभी भी बताया कि डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा सिंटैक्स यूज़ करते हैं। और अब चलते हैं हम इसके प्रैक्टिकल पे, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए अगेन हमें क्या करना है, हमें टूल्स पे जाना है और एसक्यूएल पे क्लिक करना है। एसक्यूएल पे क्लिक करके आपके सामने विंडो खुल जाएगी। अब हमें डेटा को इंसर्ट करना है ना, हमें डेटा को इंसर्ट करना है ना, तो हमें क्या पता होनी चाहिए, पहली बात तो हमें टेबल्स पता होनी चाहिए कि टेबल में कौन कौन से कॉलम है इंसर्ट करने के लिए। तो हम टेबल्स पे जाते हैं और हम किस पे करेंगे इंसर्ट, हम करते हैं केल्विन वाले पे इंसर्ट, ठीक है। ये हमारा एक टेबल बना हुआ है, क्रिएट किया हुआ है हम लोगों ने, हम इस पे इंसर्ट करते हैं अब क्या, डेटा। तो इसमें क्या है, आईडी, नेम, स्टेट, मार्क्स और एड्रेस। आईडी, नेम, स्टेट, मार्क्स और एड्रेस। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या ऐसे करें कि एक एक कॉलम को सिलेक्ट करें और फिर वैल्यूज़ डालें, नहीं, हम एक काम करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे 5 चीज़ें हैं और पहला जो है वो आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरा स्टेट है, फिर मार्क्स है, फिर एड्रेस है। तो हमें क्या करना है, अब इसके हिसाब से हमें डेटा को फिल करना है। तो चलिए डेटा को फिल करते हैं फटाफट से और चेक करते हैं कि हम कहाँ तक इसको कवर कर सकते हैं डेटा को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए एसक्यूएल पे जाना है और हमें यहाँ पर कमांड डालनी है। क्या कमांड डालनी है, हमें कमांड डालनी है इंसर्ट इनटू। क्या डालनी है बच्चा, इंसर्ट इनटू। तो हमें क्या करना है, टेबल को इंसर्ट, डेटा को इंसर्ट करना है। किसके अंदर इंसर्ट करना है, हमें करना है केल्विन टेबल के अंदर, हमें करना है केल्विन टेबल के अंदर। तो ये हमारा चीज़ क्लियर हो गई। और हमें डालनी है वैल्यूज़। क्या डालनी है बेटा, वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले वैल्यूज़ में क्या चाहिए, आईडी नंबर, यानी कि उसका रोल नंबर जो है, तो रोल नंबर डाल देते हैं, रोल नंबर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 101। इसके बाद कॉमा लगा के हम क्या डालेंगे, उसका नेम, नेम में हम डाल देंगे क्या, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा के। याद रखिएगा बेटा, आपको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तभी आपका जो नाम है वो फ्लैश होगा वहाँ पे। जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में जाएगा ना, वो हमेशा सिंगल कन्वर्टेड कॉमा में ही जाएगा। यहाँ पे नाम आ गया अभिषेक, ठीक है जी। इसको क्लोज़ कर दिया हमने, उसके बाद कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमारे क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे हैं यहाँ पे स्टेट में दोबारा से हमें कॉमा लगाना है और लगा देना है हमें दिल्ली फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। इसके बाद हमें फिर से कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद हमें यूज़ करना है यहाँ पे इसके मार्क्स। तो मार्क्स हम लगा देते हैं 85, 86 कर दिए मैंने जैसे। फिर उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस में डाल देते हैं, क्या डालें, एड्रेस में डाल देते हैं हम दोबारा से टेक्स्ट यूज़ करके, ठीक है। समझ आ गया आपको, इतना इस तरीके से होता है, बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है दोस्त कि आपको इसमें ना जो ब्रैकेट है उसको क्लोज़ कर देना है। पहली बात तो ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है और सेमी कॉलन को इंसर्ट कर देना है। सेमी कॉलन को आपको इंसर्ट कर देना है क्योंकि आपका डेटा वहीं पे क्लियर होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक कमांड क्रिएट कर दी है, इंसर्ट इनटू केल्विन, और वैल्यूज़ डाल दिया है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने पे ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। बट अभी क्या हुआ है दोस्त, अभी सिर्फ एक डेटा इंसर्ट हुआ है। अभी क्या हुआ है, सिर्फ एक डेटा इंसर्ट हुआ है। हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा डेटा इंसर्ट करना है। तो हम इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम अगेन रोल नंबर डाल देते हैं और इसका नाम हम दूसरा रख देते हैं, कोई भव्य, ठीक है। इसको हम कर देते हैं जयपुर। यहाँ पे हम मार्क्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी, ठीक है, मैंने अभी कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि लाल कुआं कोई जगह है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक और पे, वैल्यूज़ पे, ठीक है ना, एक और वैल्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे हमने नाम चेंज किया, ठीक है। अब देख रहे हो कितना आसान है ये, मतलब आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो। अब आगे चलिए, डेटा मैंने डाल दिया। इस तरीके से डेटा आप डालते रहिए फटाफट से, तो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है जी। ये हो गया यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना है, इंसर्ट कर देना है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है कोई हमारी। क्या एरर आया था, एरर ये आया था कि हमने 101 वाली जो आईडी थी उसको दोबारा से इंसर्ट कर दिया था। तो वो कह रहा था भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्यों कर रहा है, ठीक है। तो वो हमने डिलीट कर दी और हमने क्या किया, 102 और 103 वाली फील्ड्स को ले लिया है। तो इसी तरीके से आप 102 और 103 वाली फील्ड को ऐड करके अपने डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या ये कमांड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है अच्छे से। तो हमारा टेबल था कौन सा, हमारा टेबल था केल्विन, ठीक है। तो केल्विन टेबल को शो कर लेते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं एक बार कि सही है। बिल्कुल सही है भाई, 3 डेटा आपके सामने आ चुका है दोस्तों। देखा आपने कितना आसान था ये इंसर्ट इनटू टेबल। तो इसी तरीके से आप डेटा को इंसर्ट कर दीजिए।
नेक्स्ट क्या है बच्चा, अपडेट। अपडेट का मतलब क्या है कि आपके अंदर कोई भी जो टेबल है उसका जो डेटा है यानी कि जो रिकॉर्ड है उसको आपको अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि एक पूरा टेबल है स्कूल नाम से, उसके अंदर एक स्टूडेंट नेम है तरनदीप, आप उसको चेंज करना चाहते हो तरनदीप से किसमें, अमित शर्मा में। तो जब आप तरनदीप को अमित से चेंज करोगे तो वहां पर आपका काम करेगा ये कौन सा, अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या करता है, यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। टेबल के अंदर डेटा को अपडेट करने के लिए यानी कि मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए बेसिकली वो आपको कमांड देता है अपडेट। अपडेट कमांड कैसे यूज होती है, फटाफट से यहां पर एग्जांपल देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपडेट की कि हम किस तरीके से टेबल के डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन ना केल्विन का ही एग्जांपल आपको यहाँ पर दूंगा, यानी कि केल्विन का जो हमने टेबल अभी अभी क्रिएट किया था, मैं उसी का ही आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो मार्क्स हैं अभिषेक के वो गलती से गलत डल गए हैं। अब मैं इसको मार्क्स को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेरी में जाऊँगा, क्वेरी में जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं कमांड क्या करूँगा कि अपडेट, क्या अपडेट करना है मुझे, केल्विन का टेबल अपडेट करना है। ठीक है, जिसके अंदर मुझे सेट क्या करना है, यानी कि किसको चेंज करना है, मुझे किसको चेंज करना है, मुझे करना है मार्क्स को। ठीक है, मुझे करना है मार्क्स को। और कितने मार्क्स मुझे अपडेट करने हैं, मुझे मार्क्स अपडेट करने हैं मान के चलिए अभिषेक के 70। ठीक है, इसके मार्क्स कम आए हैं, 70 मार्क्स आए हैं। ठीक है, वेयर, सेट के बाद क्या लगाऊंगा मैं, वेयर आईडी इक्वल टू, ठीक है, आईडी कितनी है इसकी, क्योंकि हमें उसको वो देना पड़ेगा ना रेफरेंशियल कि भाई कौन सी है, आईडी है या नाम है जो भी है, आईडी कौन सी है, 101। क्लियर है, और मैं लगा दूंगा यहाँ पे सेमीकोलन। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा और देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, बट यहाँ पर डेटा अपडेट नहीं हुआ। तो डेटा अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, रिफ्रेश कर देना है टेबल को। तो जैसे ही आप टेबल को रिफ्रेश करेंगे और आप अपने केल्विन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे डेटा जो है वो रिफ्रेश होकर मिलेगा। आप देखिए उसके अभिषेक के 86 मार्क्स थे और 70 हो गए। देखा कितना सिंपल था ये। इस तरीके से आप इसको आराम से बढ़िया तरीके से एकदम मस्त कर सकते हो। ठीक है जी बच्चे, क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया बेटा, बहुत सिंपल सा ना। इसी तरीके से हम लोग आपको ना साथ साथ करते चलेंगे ताकि तुम लोगों को कोई टेंशन ना हो। नेक्स्ट कौन सा है बेटा, डिलीट। डिलीट का मतलब ये है यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। डिलीट का मतलब यहां पर दोस्तों क्या है कि सारा का सारा डेटा को डिलीट करना, यानी कि जितना भी टेबल है ना उनमें से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब डिलीट कर देने। इससे पहले हमने कौन से पढ़े थे दोस्तों डीडीएल के अंदर, आपको याद होगा हमने पढ़ा था ड्रॉप और ट्रंकेट। ड्रॉप का मतलब क्या था, कॉलम एंड रो को ड्रॉप करना, और ट्रंकेट का मतलब क्या था, किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम में से डेटा को डिलीट करना। बट यहां पे हम क्या कह रहे हैं भाई, यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, यानी कि जितने भी टेबल में रिकॉर्ड्स हैं कॉलम्स को छोड़ के। कॉलम्स तो वही रहेंगे जो है, एट्रीब्यूट्स तो रहेंगे, वहां पे फील्ड तो रहेंगे, बट जो अंदर का डेटा है सारा का सारा वो सब डिलीट हो जाएगा। तो वो सब डिलीट होने के लिए कौन सा यूज होता है बेटा, डिलीट। इसके बाद कौन सी कमांड आती है बेटा, लॉक टेबल। लॉक टेबल का मतलब सिंपल सा ये है कि आप ये चाहते हो कि ये टेबल लॉक हो जाए और कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये कमांड आ गई। अब डिलीट कमांड को एक बार देख लो फटाफट से, फिर वापस आ जाइए। चलिए बच्चों, अब हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऐसा बच्चा है जो आफरीन है, उसके मार्क्स 100 आए हैं, तो हमें इसको डेटा को डिलीट करना है। हमें क्या करना है दोस्त, डेटा को डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे टूल्स में, एसक्यूएल में जाएंगे और उसके बाद कमांड रन करेंगे। क्या कमांड रन करेंगे, डिलीट फ्रॉम, कौन सा टेबल है, रिजल्ट वेयर मार्क्स इक्वल टू 100। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा है। हमने मार्क्स जिसके 100 है उसका डेटा को डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं। एग्जीक्यूट हुआ, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। रिफ्रेश करेंगे इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टेबल जो है वो क्या बन रहा है। कहाँ गया हमारा, ये रहा। अब आप देखेंगे कि जो आफरीन थी उसकी पूरी की पूरी जो रिकॉर्ड है, यानी कि जितना भी उसका डेटा था रिकॉर्ड में, वो सब डिलीट हो चुका है। उसका एडमिशन नंबर, उसका रोल नंबर है ना, सब डिलीट हो गया है। और यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था ना कि डिलीट जो है वो स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता है बेटा, स्ट्रक्चर अभी भी एक है, यानी कि अभी भी एक यहाँ पे स्पेस खाली दिख रहा है आपको, जिसका मतलब ये है कि उसकी जगह कोई और ले सकता है बाद में, है ना, करने के लिए, क्योंकि वो डिलीट का काम नहीं करता। डिलीट का काम तो भाई हम बात करते हैं डीडीएल के अंदर, हम डीएमएल के अंदर वो बात नहीं करते, है कि नहीं। तो आपको समझ आ गया कि डिलीट कैसे होता है। तो हमने आपको सारे बता दिए, क्रिएट करना, सेलेक्ट करना, उसको सेलेक्ट में भी वेयर और ऑर्डर बाय, फिर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। अब ये जो लैंग्वेजेस है टीसीएल और कौन सी है आपकी डीसीएल, इन दोनों लैंग्वेजेस पे हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज जनरेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होती है। हम लोग आपको थ्योरेटिकल समझा रहे हैं, आप आराम से अपने आप प्रैक्टिकल कर दोगे। क्या होता है ट्रांजैक्शन, हमने बताया था कि ट्रांजैक्शंस यानी कि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो उनको कंट्रोल करना। क्या कहता है ये, कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस, दीज आर आल्सो यूज्ड टू मैनेज द चेंजेस मेड बाय डीएमएल स्टेटमेंट, यानी कि जो डेटा मैनिपुलेशन हुई थी, जो चेंजेस हुए थे हमारे, जो भी हमने ऑल्टर किया था, अपडेट किया था, जो भी चीजें करी थी डीएमएल के अंदर, वो सब चीजों को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है।
इसके बाद क्या क्या कमांड्स है यहाँ पे देख लीजिए। कमिट एक कमांड है जो ये कहता है कि जितना भी डेटा हुआ है, जितना भी हमने काम किया है, उसको सेव करना। तो जब सेव करना होगा हमें उस पर्टिकुलर काम को, उस क्वेरी को, तो उसे क्या कहते हैं, कमिट कमांड उसको यूज करेंगे। सेव पॉइंट, नेक्स्ट है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब ये होता है दोस्त कि मैं ये चाहता हूं कि पर्टिकुलर ना मेरे बुक मार्क्स बन जाए। जैसे आपको याद होगा जब हम कभी भी बुक पढ़ते हैं तो हम वहां पर एक पर्ची से लगा देते हैं कि यार मैंने यहां तक पढ़ा हुआ है, अब मैं इसके आगे पढ़ना चाहता हूं। तो ये क्या कहता है, सेव पॉइंट का मतलब ये है कि यूज टू आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन अ ट्रांजैक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक, यानी कि आप उसमें वापस जा सकते हो और वहां से दोबारा से रिज्यूम कर सकते हो। तो इसका मतलब सिंपल सा मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि जब हम किताब को पढ़ते हैं तो हम वहां पे एक पर्ची लगा देते हैं, एक पेज लगा देते हैं, एक बुक मार्क लगा देते हैं कि यार मैंने यहां तक पढ़ा हुआ है, अब मैं नेक्स्ट इसको यहां से पढ़ने वाला हूं। क्लियर है। रोल बैक का मतलब क्या है, रोल बैक का मतलब यह है कि उस डेटा को ओरिजिनल फेज में लेके जाना। यूज टू रीस्टोर डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। कमिट का मतलब सेव होना, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा को सेव कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि जितने भी मैंने अभी तक परफॉर्म किए टास्क, सेव होने के बाद, कमिट होने के बाद, मैं उसको लेके जाना चाहता हूं कहां पे, वापस कमिट वाले सेक्शन पे। तो वो क्या कहेगा, वो कमांड यूज करेगा रोल बैक। यहां से ध्यान रखना बेटा, सेव पॉइंट का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर बुक मार्क को सेव करना, यानी कि उस ट्रांजैक्शंस तक को सेव करना। और रोल बैक का मतलब क्या होता है, मैं वापस जा रहा हूं उस डॉक्यूमेंट में, उस डेटाबेस की फॉर्म में जहां पे मैंने लास्ट सेव किया था। कौन सा, कमिट वाला। याद रखना बेटा, जब आप सेव पॉइंट को यूज करते हो तो वो एक बुकमार्क की तरह काम करता है कि आप ना अपने स्टेप्स को सेव कर सकते हो। ये कहते हैं ना माइलस्टोन अचीव करना, तो आप माइलस्टोन वहां पे क्रिएट कर दिया आपने, फॉर एग्जांपल एक, तो आपने वहां पे सेव पॉइंट कर दिया। बट ये कमिट का काम नहीं कर रहा है। कमिट का काम कौन कर रहा है, जो फाइनली डेटाबेस को सेव कर रहा है, जितना भी डेटा यूज हुआ है। नेक्स्ट क्या है, सेट ट्रांजेक्शन। सेट ट्रांजेक्शन का मतलब कुछ नहीं है यार, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी प्रॉपर्टीज को, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज को एस्टेब्लिश करना। ये आपकी ज्यादा नहीं आएगा तो उसको टेंशन नहीं लेनी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, पढ़ लो। नेक्स्ट आ जाते हैं डीसीएल में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सिंपल है, कंट्रोल का मतलब क्या है, आपको ये देना है कि भाई मेरा जो ये डेटाबेस है, ये मैं टेबल जो है मैं हर एक को डेटा शेयर नहीं करना चाहता। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे टीम में 10 लोग हैं, तो मैं चाहता हूं जो मेरे सीनियर है, यानी कि जो मेरी टीम के अंदर जो मेरे लेवल के बंदे हैं 2 से 3, मैं सिर्फ उन्हीं को डेटा देना चाहता हूं। तो आप उन्हीं को डेटा एक्सेस कराइए। कौन सी कमांड देके, ग्रांट कमांड देके। पहले डीसीएल पढ़ लेते हैं क्या। डीसीएल कमांड्स आर यूज्ड टू असाइन सिक्योरिटी लेवल इन डेटाबेस व्हिच इन्वॉल्व मल्टीपल यूजर सेटअप्स। ठीक है, दे आर यूज्ड टू ग्रांट डिफाइंड रोल एंड एक्सेस प्रिविलेज टू द यूजर। मैं ये चाहता हूं कि वो जो डेटा है वो सिर्फ व्यू हो, यानी कि जो बाकी 10 लोग में से 8 लोग हैं उनको सिर्फ डेटा व्यू हो, तो वो वाला मैं परमिशन वहां पे सेट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि किसी को भी डेटा दिखे ही ना, है मैं रिवोक कर रहा हूं सारी कंडीशंस, यानी कि सारे के सारी जो परमिशंस है मैं अलाउ करके उसको डिसअलाउ कर रहा हूं। तो उसके लिए कौन सा यूज होगा, रिवोक। 2 चीजें यूज होंगी यहाँ पे, पहला ग्रांट, दूसरा रिवोक। ग्रांट का मतलब ये है कि आप उनको परमिशंस दे रहे हो, कौन कौन सी परमिशन दे रहे हो वो ग्रांट में आ जाएगी। और रिवोक का मतलब क्या है, आपने उसको विड्रॉ कर लिया, यानी कि जितनी भी परमिशन आपने दी थी, प्रिविलेजेस दिए थे। यहाँ पे परमिशन का मतलब क्या बोल रहा है भाई, प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है कि आपको एक प्रिविलेज है कि आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। तो ग्रांट और रिवोक समझ आ गया। 4 तरीके के हमने यहां पर पढ़े बच्चा, कौन कौन से, पहला डीडीएल, दूसरा डीएमएल, तीसरा टीसीएल, दूसरा फोर्थ डीसीएल। बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। अब फटाफट से एक कर लेते हैं यहां पर क्या, प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और देखिए यहां पर कि आप किस तरीके से कमांड्स को लिखने वाले हैं। चलिए यहां पर क्या दे रखा है बेटा, यहां पर एक टेबल दे रखा है हम लोगों को। क्या टेबल है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, और यहां पे उसमें डेटा दे रखा है, स्टूडेंट आईडी, नेम, स्ट्रीम, मार्क्स और क्लास। समझ आ रहा है, यहां पे बहुत सिंपल है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि भैया कमांड दो। क्या कमांड दो, कमांड टू सिलेक्ट ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। वो ये चाहता है कि जो स्ट्रीम है इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स को देना है, यानी कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चे मुझे चाहिए। तो याद है हमने क्या किया था, हमने क्या कंडीशन यूज करनी है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या कंडीशन यूज करनी है, यहाँ पे हमें कंडीशन यूज करनी है वेयर वाली। तो वेयर कंडीशन में आइए यूज करते हैं, देखते क्या है। क्या बोल रहा है ये कि पहला ऑप्शन दे रहा है ये सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये सही तो है स्टेटमेंट, बट ये इस कंडीशन में अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये तो वो स्टेटमेंट है जिसमें वो चाहता है कि सारा का सारा डेटाबेस जो है मुझे दिख जाए। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इसको हम यहां से क्रॉस कर देते हैं कि ये हमें कमांड नहीं चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी क्या कमांड, यहां पे ध्यान से इसको देखते रहो, इसको ध्यान से देखते रहो। नेक्स्ट कमांड क्या कह रहा है, सेलेक्ट स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स। ये देखने में तो सही लग रही है, ये देखने में तो बिल्कुल सही लग रही है, बट क्या आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि यहां पर ये स्ट्रीम क्यों लिखा है इसने, यहां पे ये स्ट्रीम क्यों लिखा है। हमें तो टेबल को सिलेक्ट करना है, हमें तो उस स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करना है, हमें यहां पर स्ट्रीम लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। हमें तो स्ट्रीम कहां पे लिखनी है, जब वेयर कंडीशन आएगी तब लिखनी है। फोर्थ क्या है, सिलेक्ट नेम
भाई सिलेक्ट नेम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेम की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है स्ट्रीम की। तो भैया ये वाला भी क्रॉस हो गया, ये वाला भी क्रॉस हो गया। बचा कौन सा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, बिल्कुल सही, यहां तक सही है। वेयर स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स, क्या बात है यार, एकदम बढ़िया बता दिया इसने। सही बताया नहीं बताया? तो कौन सी कमांड यहां पर यूज होगी दोस्तों? जैसे ये कमांड यूज होगी तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो बच्चों को यहां पे डेटाबेस, उनका डेटाबेस शो हो जाएगा, बाकी डेटाबेस शो नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर है, देखो कितना आसानी से हमने पढ़ लिया। समझ आ गया ना यहाँ पे कि क्या गलती हुई है? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोलता है कि मॉडिफाई द मार्क्स ऑफ कनिका एज 85.5। क्या मार्क्स बोल रहा है ये? मॉडिफाई। तो चलो देखते हैं मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, अपडेट करना। चलो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है ऑल्टर टेबल, तो यार इसको तो भगा दो, इसको तो बिल्कुल निपट नंगा करके भगा दो। चल भाई भगे यहां से। दूसरा ऑल्टर, इसको भी भगा दो, क्योंकि ऑल्टर तो करना ही नहीं है हमें। जब डेटा को मॉडिफाई करना है तो कौन सी कमांड यूज करते हैं? अपडेट कमांड। चलो दो बच गए हमारे यहाँ पे। अब इन दो में हम देखा है बिल्कुल सेम सेम लग रहा है, सेम सेम लग रहा है, बट हमारी कमांड क्या होती है बेटा? अपडेट, फिर आता है टेबल का नाम। अब यहां पे ये भाई साहब ने गलती क्या कर दी, यहां पे इन्होंने टेबल को मेंशन कर दिया। थर्ड वाले में इन्होंने टेबल को मेंशन कर दिया। हमारा टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। हमारे टेबल का नाम टेबल स्टूडेंट नहीं है। तो जब अपडेट करते हैं किसी टेबल को तो सीधा उसका नाम लिखते हैं रेदर देन टेबल का नाम। पहले टेबल लिखना है, टेबल नहीं लिखना है। तो अपडेट टेबल स्टूडेंट, यहीं पर ये गलत हो गया। बाकी सब इसका बढ़िया था, एकदम मस्त, जैसा ये है वैसा ही है सेम। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि इसने यहाँ पे टेबल का नाम लिख दिया। तो करेक्ट सिचुएशन क्या होगी? करेक्ट कमांड क्या होगी बेटा? अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स। क्या मार्क्स करने हैं हमें? सेट को मार्क्स करना है। कौन से को करना है? मार्क्स इक्वल टू 85.5 वेयर स्टूडेंट नेम, यानी कि बच्चे का जो नाम है, क्या नाम है? वेयर नेम इक्वल टू कनिका। जब नेम इक्वल टू कनिका होगा 85.5, तो ये जो कनिका का नाम है, कनिका कहां है यहाँ पर? अभी कनिका के मार्क्स है इतने 77.9, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? 85.5 जैसे ही आप ये कमांड क्रिएट करोगे। क्लियर है? बहुत सिंपल था। तो इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन जो है वो आपको घुमाने वाले आ सकते हैं, इस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्या बोल रहे हैं कि ये टेबल है, इसमें कमांड डिलीट करनी है हमें सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट करना है। अब बता दो फटाफट से, बता दो जल्दी से। जब आपको सारे के सारे डेटा को डिलीट करना है तो कौन सी कमांड यूज होती है? क्या वो ड्रॉप टेबल होती है? नहीं यार, ड्रॉप टेबल तो नहीं होती है, क्योंकि ड्रॉप में तो क्या होता है बेटा? ड्रॉप में क्या होता है? हम टेबल्स एंड कॉलम्स को डिलीट करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है भाई साहब उनको डिलीट कर दो जो साइंस वाले बच्चे हैं। तो नहीं, ड्रॉप तो नहीं होता है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? कॉलम को डिलीट करना। दूसरा क्या कह रहा है? स्टूडेंट ड्रॉप फ्रॉम स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको भी हटा दो, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब ने टेबल दे दिया वर्ड। तो ये तो जब ऐसे आए ना तो इसको तो भगा दो फटाफट से। ड्रॉप फ्रॉम स्टूडेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट कौन सा बच्चा भाई? ये तो होगा ही नहीं फिर, जब नन ऑफ द अबव नहीं है तो नेक्स्ट होगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल टू साइंस। बिल्कुल सही है ये। हमें क्या करना है? हमें डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है? जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, यानी कि स्ट्रीम जो साइंस है उनके रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। तो जैसे ही वो डिलीट होगा ये सब डेटा यहां से डिलीट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल सही है, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया भाई, तुम लोगों की प्रैक्टिस तगड़ी वाली चल रही होगी। अच्छे से ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। सेशंस को मेक श्योर यार आप लोग लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम लोग आपके लिए लगातार अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर आते रहेंगे। और अगर आप कमेंट में हमें ये बताएंगे कि आपको लाइव सेशंस भी चाहिए जिसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे और ऑब्वियसली आपके थ्योरीज क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, तो जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। इस जो वीडियो है इसका मिनिमम टारगेट जो है यार वो रखते हैं कम से कम 500 लाइक्स का। ठीक है, मिनिमम 500 लाइक्स है यार। आप ऐसे करके कर दोगे, जल्दी से 500 लाइक्स कर दो और कमेंट में जरूर बताना कि अब आईटी का आपको कौन सा सेशन चाहिए, ताकि हम लोग आपके लिए वो लेकर आ पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।